क्या आपने कभी ऐसा तरबूज खाया है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए हो? क्या आपने कभी ऐसा सेब खाया है जो 50 लाख रुपए का आता हो? जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे ही महंगे फलों के बारे में जिनके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो देरी न करते हुए आज का यह शानदार वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अमेजिंग वर्ल्ड। नंबर 12, बुद्धा सेब्ड पेयर्स। ये अनाशपाती कोई आम अनाशपाती नहीं है जो हमारे बाजार में मिल जाती है। हम लोगों के हिसाब से तो बाजार में एक ही तरह की अनाशपाती मिलती है जिसका दाम मामूली होता है, लेकिन इस खास किस्म की अनाशपाती का दाम सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। बुद्धा सेब्ड इस अनाशपाती की कीमत 6,680 रुपए है। जी हाँ, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये अनाशपाती बुद्धा के आकार में होती है। जब पेड़ पर फल आना शुरू होता है तो एक तरह के सांचे का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें बुद्धा की फोटो बनी होती है और उस सांचे में ढलकर यह फल बुद्धा की शेप में आ जाता है। नंबर 11, डेकोपॉन सिट्रस। अगर आपको संतरे खाने का शौक है तो आप जापान के डेकोपॉन सिट्रस को खाकर देखिए। यह दुनिया का सबसे स्वादिष्ट संतरा है, लेकिन हाँ, यह एक संतरा आपको काफी महंगा पड़ेगा। देखने में यह नॉर्मल संतरे से थोड़े बड़े होते हैं। यह 6 संतरे आपको $80 यानी कि करीब 6,000 रुपए के पड़ेंगे और इसको खाने के लिए आपको जापान ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यह खास संतरा सिर्फ जापान में ही मिलता है, कहीं और ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता। इस संतरे की खासियत यह होती है कि ये ऊपर से थोड़े उभरे हुए होते हैं। नंबर 10, सैम्बिकिया क्वीन स्ट्रॉबेरीज। अगर आपको भारत में मिलने वाली स्ट्रॉबेरी महंगी लगती हैं, तो आपको सिकिया क्वीन स्ट्रॉबेरी के बारे में शायद ही नहीं पता। ये स्ट्रॉबेरी एक पैकेट में करीब 12 आती हैं और उस पैकेट की कीमत करीब $85 होती है, यानी कि करीब 6,000 रुपए। मतलब एक स्ट्रॉबेरी की कीमत 500 रुपए। यह स्ट्रॉबेरी इतनी महंगी इसलिए होती है क्योंकि यह कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। इनका कोई ब्रांड नहीं है और यह नेचुरली इतनी लाल है। इसके अलावा ये स्ट्रॉबेरी अलग तरह से भी तैयार की जाती है और कई दिनों तक स्टोर करने के बाद भी यह खराब नहीं होती, इसीलिए इन स्ट्रॉबेरी की कीमत काफी ज्यादा होती है। जापान में ज्यादातर लोग इन स्ट्रॉबेरीज को एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 9, व्हाइट जूल स्ट्रॉबेरी। लाल स्ट्रॉबेरी के बाद में अब बात करते हैं सफेद स्ट्रॉबेरी की। यह स्ट्रॉबेरी भी जापान में ही उगाई जाती है। इस स्ट्रॉबेरी का रंग बाहर से सफेद और हल्का पिंकिश होता है, जबकि अंदर से इनका रंग पूरी तरह सफेद होता है। सफेद होने की वजह से इनके टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये लाल स्ट्रॉबेरी से भी ज्यादा मीठी होती है। इनका टेस्ट शुरुआत से ही ऐसा लगता है जैसे पाइनएप्पल खाया हो, लेकिन बाद में इनका टेस्ट किसी कैंडी की तरह लगता है। अगर बात करें स्ट्रॉबेरी के प्राइस की, तो ये एक स्ट्रॉबेरी करीब 750 रुपए तक की मिलती है। नंबर 8, ब्लैक डायमंड एप्पल। आज तक आपने लाल या फिर हरे सेब के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं ब्लैक एप्पल। ब्लैक एप्पल को ब्लैक डायमंड एप्पल भी कहा जाता है। कहने को तो ब्लैक है, पर सिर्फ इसका नाम ही ब्लैक है क्योंकि इनका असली रंग बैगनी है, जो कि तिब्बत के बागानों में पाए जाते हैं। जहां यह सेब पाए जाते हैं, वहां के दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा फर्क होता है। दिन के समय सेब को काफी ज्यादा धूप मिलती है, जिसकी वजह से सेबों का रंग लाल या फिर बैगनी हो जाता है। इस सेब को किलो के भाव से नहीं, बल्कि एक सेब के हिसाब से बेचा जाता है, जिसकी कीमत करीब 500 रुपए होती है। नंबर 7, स्क्वायर तरबूज। वैसे तो सभी तरबूज अंडे के आकार के होते हैं और जो बाजार में मिलते हैं वह भी कुछ अलग नहीं होते, लेकिन क्या आपने सोचा है कि तरबूज चौकोर भी हो सकता है? स्क्वायर तरबूज जापान के एक बेहतरीन तकनीक से तैयार किया गया है। तरबूज जो बिल्कुल चौकोर होता है और केवल जापान में ही पाया जाता है। यह तरबूज ज्यादातर डेकोरेशन के काम आते हैं क्योंकि यह खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट नहीं होता। इस चौकोर तरबूज को बनाने के लिए वहाँ के लोग एक तरह के फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। जब तरबूज छोटा ही होता है, उसी समय चौकोर फ्रेम को तरबूज के ऊपर लगा दिया जाता है, जिससे तरबूज चौकोर शेप ले लेता है। इस एक तरबूज की कीमत 44,000 तक हो सकती है। नंबर 6, पाइनएप्पल फ्रॉम द लॉस्ट गार्डन्स ऑफ हेलिंगन। यूरोप में पाइनएप्पल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन
एलिंगन गार्डन एक ऐसी जगह है जहाँ पर पाइनएप्पल पाए जाते हैं और वो भी बिल्कुल ही स्पेशल तरीके से, क्योंकि इन पाइनएप्पल को बनाने में लगभग 2 साल का समय लगता है और इनको पकाने के लिए घोड़े की खाद और भूसे का इस्तेमाल किया जाता है। इनको ग्रीन हाउस में उगाया जाता है। यह पाइनएप्पल केवल थोड़े से ही तैयार किए जाते हैं क्योंकि इनको एक अलग ही वातावरण की जरूरत होती है जिसके लिए बहुत ही ज्यादा खर्चा होता है। यह पाइनएप्पल बिल्कुल पीले रंग का होता है और एक पाइनएप्पल की कीमत करीब 1 लाख रुपए होती है। नंबर 5, टायो नो टमा मैंगो। जापान के इस आम को एक अलग ही नाम दिया गया है जिसे एग ऑफ सन भी कहा जाता है। यह अलग तरह का होता है, आधा लाल और आधा पीला, और स्वाद भी नॉर्मल आमों से बिल्कुल ही अलग होता है। खास किस्म के इस आम में मिठास के साथ साथ अनानास और नारियल का भी हल्का सा स्वाद भी आ जाता है। जापान में हर साल सबसे पहले उगाए गए इस खास आम को बड़े स्तर पर बेचा जाता है जिसके दाम आसमान छूते हैं और इसको खरीदने के लिए अच्छे से अच्छे लोगों के भी पसीने छूट जाते हैं। अगर बात करें साल 2017 की तो यह आम के एक जोड़े की बोली लगाई गई थी जो करीब 2.5 लाख रुपए थी। यह आम जापान में गर्मी और सर्दी के बीच के मौसम में तैयार किए जाते हैं। इसके हर एक आम का वजन लगभग 350 ग्राम तक होता है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब 700 ग्राम आम की कीमत 2.5 लाख रुपए थी तो 1 किलो आम तो 3 लाख रुपए से भी ज्यादा के हो जाएंगे। नंबर 4, रूबी रोमन ग्रेप्स। रूबी रोमन अंगूर भी जापान में ही पाया जाता है और यह दुनिया का सबसे महंगा अंगूर है क्योंकि इसके अंगूर के एक गुच्छे में सभी अंगूर एक ही आकार के मिलेंगे, पिंग पोंग बॉल के जैसे। इसके अलावा यह खास किस्म का अंगूर सिर्फ एक ही सीजन में तैयार किया जाता है। काले रंग के इस अंगूर को टेबल ग्रेप्स भी कहा जाता है। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि सन 2019 में इन खास अंगूरों के एक गुच्छे की नीलामी के दौरान 8 लाख रुपए में बेचा गया था। एक रूबी रोमन ग्रेप्स का वजन 20 ग्राम होता है। जापान के लोग इन ग्रेप्स को एक दूसरे को तोहफा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी इन खास तरह के अंगूरों को खाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 3, सकाई ची एप्पल। आपको यह बात थोड़ी चौंकाने वाली लगेगी कि एक सकाई ची एप्पल की कीमत करीब 1500 रुपए है। यह सेब दुनिया के सबसे बड़े सेबों में से एक है जिसका वजन करीब 1 किलो तक होता है और यह जापान में ही उगाया जाता है। इस सेब की खास बात यह है कि यह हैंड पॉलिनेट होता है, साथ ही इनको शहद में डुबाया जाता है और हैंड स्टैम्प किया जाता है। यह सेब काफी ज्यादा मीठा होता है, साथ ही दुनिया की बेस्ट क्वालिटी का सेब भी कहा जाता है। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन। नंबर 2, डेनसके तरबूज। डेनसके तरबूज भी जापान में ही उगाया जाता है और यह तरबूज इतना बड़ा होता है कि एक तरबूज में करीब 10 किलो वजन होता है। यह कोई आम तरबूज नहीं है जो हमारे बाजारों में मिलता है। यह जापान की तकनीकी से उगाया हुआ एक अलग ही तरह का तरबूज है जो बहुत ही स्वादिष्ट और पानी से भरपूर होता है। यह तरबूज कई दिनों तक खराब नहीं होता। इस तरबूज की कीमत करीब 6 लाख रुपए होती है और अगर आपको यह तरबूज खाना है तो सिर्फ जापान में ही जाकर खाया जा सकता है। नंबर 1, युबारी मस्कमेलन। क्या आपने सोचा है कि एक खरबूजे की कीमत लाखों में हो सकती है? हाँ, यह सच है। युबारी मस्कमेलन जो जापान में ही उगाया जाता है, यह दुनिया का सबसे महंगा फल है और दुनिया का सबसे महंगा खरबूज भी। यह खरबूज दिखने में तो आम खरबूजे जैसा ही है पर खाने में एकदम लजीज और बहुत ही स्वादिष्ट है। जापान इसको बाहर कम ही एक्सपोर्ट करता है। इससे एक खरबूजे की कीमत करीब 8 लाख रुपए है। तो दोस्तों, यह थे दुनिया के 12 सबसे महंगे फल जिन्हें खाना तो क्या खरीदना भी आम आदमी के बस के बाहर है। इनमें से ज्यादातर फल जापान में ही मिलते हैं क्योंकि जापान टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वह अपनी एडवांस टेक्निक्स का उपयोग करके यह सारे फल बेहतर से बेहतर तैयार करते हैं। तो आपको इन सभी फलों में से कौन सा फल सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।